1970 के दशक के अंदर महाराष्ट्र की चोलों के अंदर, महाराष्ट्र की बस्तियों के अंदर ज्यादा दलित लोग रहा करते थे और उनमें भी ज्यादा दलित युवा थे और उन दलित युवाओं के पास कोई नौकरी नहीं थी, वो बेरोजगार थे। तो वो दलित युवा है ना, वो एक ही काम किया करते थे, वो अपना एक संगठन बनाया करते थे और उस संगठन को किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करवाया करते थे। यानी वो उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट बैंक का काम किया करते थे। तो 1972, वो भी 21 मई 1972 के अंदर उस संगठन को एक नाम दिया जाता है, वो भी नामदेव ढंसाल और जेवी पंवार के द्वारा। ये दो बंदे थे, नामदेव ढंसाल और जेवी पंवार। वो उस दलित संगठन को एक नाम देते हैं और वो नाम देते हैं दलित पैंथर्स। चौंकना मत, ये एक अमेरिका की पार्टी होती है ब्लैक पैंथर्स, उससे प्रभावित होकर वो दलित पैंथर्स नाम की एक पार्टी बनाते हैं। जो वो युवा लोग संगठन का कार्य करते थे, उस संगठन को दलित पैंथर्स का नाम देते हैं। तो यहां से 1972 से वो दलित पैंथर्स एक संगठन बन जाता है। वो दलित पैंथर्स संगठन वो शिवसेना के लिए काम किया करता था, वो शिवसेना के लिए वोट बैंक का काम किया करता था। अब 1974 का समय आता है, दलित पैंथर्स अपना काम कर रहा था। अब दलित पैंथर्स के मन में एक सवाल आता है, या फिर ये कह दीजिए एक मांग उठती है कि हम दलितों का जो अधिकार है, हम जो दलितों का जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। तो वो शिवसेना से प्रार्थना करते हैं, वो उनसे ये कहते हैं कि हमें यानी दलितों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनकी जो पोजीशन है वो मिलनी चाहिए, हमें भी नौकरियां मिलनी चाहिए, हमें भी अपना हक मिलना चाहिए। तो वो इसके लिए सरकार से गुजारिश करते हैं। अब इसी गुजारिश पर जो उच्च वर्ग के जो लोग थे और जो दलित थे, उनके बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। उच्च वर्ग के लोग कहते हैं कि नहीं, इनको अलग से अधिकार देने की कोई जरूरत नहीं है, ये जैसे है इनको वैसे ही रहने दो। और जो दलित पैंथर्स थे वो तो कह रहे थे कि हमको अधिकार चाहिए। अब डिपेंड है शिवसेना के ऊपर, शिवसेना क्या करती है। तो दलित पैंथर्स को तो ये विश्वास था कि शिवसेना का हमने इतने सालों से साथ दिया है, उसको जितवाया है, उसके लिए वोट बैंक का काम किया है, तो शिवसेना तो हमारे हित के लिए काम करेगी, वो हमारा ही सपोर्ट करेगी। लेकिन शिवसेना उनका सपोर्ट नहीं करती, शिवसेना सपोर्ट करती है ऊंचे लोगों का। वो कहती है कि हाँ, ये ऊंचे लोग सही कह रहे हैं, आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। अब दलित पैंथर्स को गुस्सा आ जाता है कि साला हमने शिवसेना के लिए काम किया, वोट बैंक का काम किया, उसको जितवाने में मदद की, चुनावों में मदद की, अब शिवसेना हमारे ही हाथों को काट रही है, ये नहीं होने देंगे हम। और वो दौर था जब शिवसेना के जो अपोजिशन वाले थे ना, वो भी शिवसेना से चिढ़ते थे। और 2 जनवरी 1974 के टाइम में जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और जो भी अलग जो उस महाराष्ट्र के संगठन थे, अलग पार्टीज थी, उसके द्वारा महाराष्ट्र बंद का आयोजन किया जाता है शिवसेना के खिलाफ 2 जनवरी 1974 को। अब दलित पैंथर्स होते हैं ना, वो उस महाराष्ट्र बंद के जो अभियान था उसके अंदर वो शिवसेना का साथ छोड़कर उस अपोजिशन का साथ देते हैं। उस महाराष्ट्र बंद के अंदर वो अपनी भागीदारी निभाते हैं, वो भी उस अभियान के अंदर जमा हो जाते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजा आ रहा था कि अब तो शिवसेना टूटेगी, क्योंकि ये दलित पैंथर्स भी हमारी साइड है। अब शिवसेना का टूटना निश्चित है और हम पार्टी को मजबूत बनाएंगे, हमारी पार्टी आएगी। तो वो जो राष्ट्रीय कांग्रेस वाले होते हैं ना, वो दलित पैंथर्स को भड़काते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने सही किया, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलना चाहिए, और यदि हम आ गए ना तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, तुम्हें न्याय मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब वो दलित पैंथर्स और ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं कि नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही कह रही है। अब ऐसे ये आंदोलन थोड़ा ऊपर भड़कता है, कुछ तो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और कुछ दलित पैंथर्स के द्वारा यह आंदोलन बढ़ता है। और 5 जनवरी 1974 के दिन जो दलित पैंथर्स थे ना, वो एक रैली निकालते हैं शिवसेना के विरोध में और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक रैली निकालते हैं। तो उस रैली के अंदर उनके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं
उनके ऊपर, जो दलित पैंथर्स थे ना, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो उनके ऊपर इसी आरोप के साथ पत्थर बरसाए जाते हैं, पत्थरबाजी की जाती है, उनको पत्थर मारे जाते हैं। और इसी पत्थरबाजी के अंदर दलित पैंथर्स का एक सदस्य होता है भागवत जाधव, उसकी पत्थर लगने से मौत हो जाती है। अब दलित पैंथर्स का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है कि हम अपनी रैली कर रहे थे, हमने कौन से देवी देवता का अपमान किया जो हमारे ऊपर पत्थरबाजी की गई। तो इस प्रकार जो दलित पैंथर्स है ना, उनका आंदोलन और ज्यादा भड़क जाता है और वहां पर पुलिस आ जाती है। उसी दिन 5 जनवरी के दिन वहां पर पुलिस आ जाती है महाराष्ट्र की, और वो पुलिस उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग करती है। वहां पर आंसू गैस के गोले चलाती है और लाठीचार्ज करती है, तो भीड़ को तितर बितर कर देती है। अब पुलिस वाले भी शिवसेना के साथ थे, वो भीड़ को तितर बितर कर कर एक ऐसी बस्ती के अंदर ले जाते हैं जहां पर ज्यादा ऊंची जाति के लोग रहा करते थे, यानी उसी वर्ली चोल के अंदर वो ले जाते हैं उसको। अब जैसे वो वर्ली चोल के अंदर इंटर करते हैं ना वो दलित लोग, तो उनके ऊपर उस बस्ती के लोगों के द्वारा, जो ऊंची जाति के थे उनके द्वारा, और पुलिस वालों के द्वारा, और शिवसेना के सदस्यों के द्वारा, उसके अंदर शामिल बताए जा रहे थे, उनके द्वारा लाठियों से, बोतलों से, केरोसिन के बमों से और तेजाब से हमले किए जाते हैं। अब ये दलित पैंथर्स कौन से कम थे, ये भी हमले करते हैं। इस प्रकार ये जो हमले थे ना, वो अप्रैल 1974 तक उस वर्ली चोल के अंदर, यानी वर्ली चोल उसका उस जगह का नाम था, उसके अंदर चलते रहते हैं अप्रैल 1974 तक। और अप्रैल के अंदर आने के बाद ये दंगे शांत हो जाते हैं। अब इन दंगों की जांच भी की जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि दंगे हो गए सरकार जांच नहीं करवाएगी, तो सरकार जांच करवाती है। और सरकार जांच करवाने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ASB बसमे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है कि आप जांच कीजिए। तो वो समिति जांच करती है और वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो वो रिपोर्ट में कुछ चीजें मेंशन करती है। वो सबसे पहली चीज मेंशन करती है कि ये जो दंगे हुए थे ये ऊंच नीच के कारण हुए थे, यानी ऊंची जाति और नीची जाति के बीच ये दंगे हुए थे। और ये दूसरा इसका कारण था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो दलित पैंथर्स थे ना, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भगवान मानने लग गए थे, इसी कारण ये दंगे स्टार्ट हुए थे। और दूसरा मुख्य कारण बताया गया था कि इन दंगों के अंदर पुलिस वाले एक तरफ भूमिका निभा रहे थे, यानी पुलिस वाले ऊंची जाति वालों के साइड में थे। तो इस दंगों के अंदर जिम्मेदार पुलिस वालों को भी ठहराया जाता है कि आपकी भी गलती है। और तीसरा कारण बताती है कि इन दंगों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी या फिर सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे शिवसेना के सदस्य, क्योंकि शिवसेना के कारण ये दंगे स्टार्ट हुए थे। यदि शिवसेना उनकी बात मान लेती थी ना, तो ये दंगे शुरू ही नहीं होते। और इन दंगों के अंदर एक और चीज मेंशन की जाती है कि इन दंगों की शुरुआत का कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी होती है, क्योंकि वो अपने मतलब के लिए उन दलित पैंथर्स को भड़काती है और वो उनका यूज करती है। लेकिन ये कहीं पर प्रूफ नहीं हो पाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसके अंदर हाथ भी होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो सिर्फ एक शक के दायरे में आती है, लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाता है कि उनका हाथ होता है। और इन दंगों के बाद जो अपने ये दलित पैंथर्स थे ना, वो दो भागों में बंट जाती है। एक तो अभी भी गर्म खून वाले होते हैं कि हम तो बदला लेंगे, और दूसरा वो नरम पड़ने वाले होते हैं कि क्या फायदा, दंगे तो खत्म हो गए हैं, जयराम जी की बस चलो चल दिए। और इन दंगों के अंदर 6 लोग मारे जाते हैं, 113 लोग घायल हो जाते हैं और कई मकानों का नुकसान होता है। तो ये थे 1974 के वर्ली राइट्स। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए पास्ट मूवमेंट के साथ, पास्ट दंगों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।